हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। आज 9 अगस्त छुट्टी का दिन है मुहर्रम के कारण। तो आज मार्केट ओपन नहीं हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना बेसिक्स के बारे में थोड़ी और जानकारी दी जाए आप लोगों को। तो आज हम गोल्डन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स। तो हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। पहला है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन, दूसरा है प्राइस एक्शन, तीसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न, चौथा है चार्ट पैटर्न, पांचवा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, छठा है स्टॉप लॉस, सातवां है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, आठवां है साइकोलॉजी, नौवां है टुमारोज प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, आज इन 9 गोल्डन फैक्टर्स में से मैं फर्स्ट फैक्टर्स आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा, जो है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, पहले समझिए कि प्रीवियस डे प्रेडिक्शन क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, मार्केट में 3 फेजेस होते हैं, या आप कह सकते हो कि 3 साइकिल्स होते हैं जिसके थ्रू मार्केट गुज़रती है हर साल। तो वो साइकिल्स दोस्तों और कुछ नहीं, तो एक ट्रेंडी है, दूसरा कंसोलिडेशन है और तीसरा वॉलीटिलिटी है। ये 3 साइकिल से गुज़र के मार्केट फिर से यही 3 साइकिल दोहराती है हर साल। तो अब दोस्तों, हर एक साइकिल में एक अलग तरीके से ट्रेड करना होता है, या फिर एक अलग स्ट्रैटेजी से वो पर्टिकुलर साइकिल में ट्रेड करना कन्वीनियंट होता है। तो दोस्तों, अब जानेंगे प्रीवियस डे प्रेडिक्शन क्यों ज़रूरी है। प्रीवियस डे प्रेडिक्शन इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको पता चले कि मार्केट अब कौन से साइकिल में चल रही है, तो आप उसके से कन्वीनियंट स्ट्रैटेजी यूज़ करके उस तरीके से ट्रेड करके अच्छे खासे प्रॉफिट्स मार्केट में बना सकते हो। तो दोस्तों, प्रेडिक्ट करने के लिए हम एक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी का जो लेटेस्ट चार्ट है, यानी 8 अगस्त का, हम उससे समझेंगे कि कैसे कोई भी प्रेडिक्शन से हम मार्केट के पर्टिकुलर साइकिल का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 8 अगस्त का चार्ट है। 8 अगस्त के इस चार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि ऊपर 38,170 जो एक सपोर्ट था, वो मार्केट ने अभी लेटेस्ट बनाया, क्योंकि पहले वो एक रेजिस्टेंस था 38,170 और उसको तोड़ते ही वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। और मार्केट ने यहाँ पे इस पोजीशन पे दोस्तों एक रेंज बना के क्लोजिंग दी, मतलब एक चैनल बनाया। तो अब समझेंगे कि हम कैसे प्रेडिक्ट करें और उस प्रेडिक्शन से कैसे मार्केट के साइकिल का पता लगाएं। तो दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं मार्केट ने एंड में एक चैनल बनाया। तो मार्केट में अगले दिन के लिए 3 सिनेरियोज हो सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। सेकेंड सिनेरियो मार्केट फ्लैट ओपन हो सकती है और थर्ड सिनेरियो में मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो दोस्तों, अब कैसे पता लगाया जाए कि मार्केट में कौन सा साइकिल चालू है। तो उसके लिए दोस्तों हम प्रेडिक्ट करेंगे, अगर अभी एक चैनल है, अगर मार्केट ट्रेंडी है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से बुलिश चल रहा है। मतलब मार्केट ने बहुत ही निचले पॉइंट पे एक रिवर्सल दे दिया था। अब फ़िलहाल में हमें कोई भी मार्केट ने पक्का रिवर्सल नहीं दिखाया है और मार्केट ने अभी अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 38,170 को तोड़ा है। तो इससे ये लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर मार्केट कल
गैप अप ओपन होता है, उसका मतलब मार्केट ट्रेंडी है। ओके, मतलब मार्केट ट्रेंडी साइकिल में चल रहा है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन देता है, फ्लैट ओपन देने के बाद अगर मार्केट ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 38,500, जो कि एक राउंड लेवल है, अगर मार्केट 38,250 से लेके 38,500 के बीच में ही कहीं ना कहीं रह गई तो हम समझेंगे कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। और तीसरा सिनेरियो दोस्तों, तीसरा सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है दोस्तों, इस सिनेरियो में ऐसा होता है कि मार्केट के ब्रेकआउट देने के बावजूद मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। ये लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है मार्केट के प्रति। लोग सोचते हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी और लोग अपनी पोजीशंस निकाल देते हैं और पुट नीचे की तरफ कोई पोजीशन खरीद लेते हैं और फिर मार्केट एक प्राइस एक्शन बना के सीधा ऊपर की तरफ जाती है और लोगों के स्टॉप लॉस सेट करवा देती है। तो ये जो थर्ड सिनेरियो है, इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी साइकिल में हो सकती है। अब दोस्तों ऐसे जो सिनेरियो है, ये अगर आप रोज़ प्रेडिक्शन करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको मार्केट कभी कभी ऐसा कुछ करके इशारा देगी कि मैं वॉलेटिलिटी फेज़ में चल रही हूँ, तो आप इस तरीके से ट्रेड करना। अब दोस्तों वॉलेटिलिटी फेज़ में बेस्ट सेल करना होता है। अगर आप प्रीमियम सेल करते हो और अगर मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव आता है तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में क्लोज करते हो। अब अगर कंसोलिडेशन में देखेंगे, कंसोलिडेशन में दोस्तों अगर आप मार्केट में कुछ ट्रेडिंग के दूसरे फीचर्स यानी कि हेजिंग, उसके बारे में मैं आपको कभी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वो यूज़ करते हो तो आप कंसोलिडेशन मार्केट में प्रॉफिटेबल रहते हो, क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट में दोस्तों, मार्केट में एक महीने में बहुत कम बार ट्रेंड देखने मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट एक रेंज में ही बनी होती है और उस रेंज में जब होती है मार्केट तो हमें उस टाइप का फीचर यूज़ करना पड़ता है, मतलब हेजिंग करना पड़ता है ताकि हम प्रॉफिट में रहें। और अगर हम ट्रेंडी की बात करें, ट्रेंडी फेज़ में जब मार्केट होती है तब हमें प्रीमियम बाय करना है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि अगर हम प्रीमियम बाय करते हैं उस फेज़ में मार्केट बड़े प्राइस एक्शन कभी नहीं लेती। मगर अगर मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाएगी तो वो 50-60 पॉइंट्स का ही होगा और मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव देती है। और अगर हम प्रीमियम बाय करते हैं तो बाइंग में हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमें ट्रेंडी मार्केट में बाय करना चाहिए, कंसोलिडेशन मार्केट में हेज करना चाहिए और वॉलेटिलिटी मार्केट में सेल करके चलना चाहिए। अब ये सब करने के लिए दोस्तों हमें मार्केट के साइकिल को जानना बहुत ज़रूरी है, मार्केट किस फेज़ में चल रहा है अभी, और उस फेज़ को जानने के लिए मार्केट को हर रोज़ प्रेडिक्ट करना ज़रूरी है। अब इससे दोस्तों हमें साइकिल ही नहीं पता चलता, पर हमारी जो प्रेडिक्ट करने की क्षमता है, हमारी जो एक मार्केट की नॉलेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम 2 मिनट चार्ट के सामने बैठते हैं और सोचते हैं कि कल क्या हो सकता है। कभी कभी दोस्तों हम कुछ प्लान बनाता है मार्केट के एंडिंग के बाद, अगर मार्केट उस हिसाब से अगले दिन वैसे ही चली जैसे आपने प्लान बनाया था तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो मार्केट को प्रेडिक्ट करने का ये भी एक एडवांटेज है। और जैसे ही आप प्रेडिक्ट करते रहोगे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही।
अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, एजुकेटिव लगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो बेल आइकन के लिए दबाइए और सीखते रहिए मेरी वीडियो से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।